हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि सूर्य का संबंध यदि पृथ्वी से दिया है तो उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न आप लोगों के सामने की प्रश्न आकृति का सही हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि दर्पण इस तरीके से लगा दिया है और आईना में जब ये फिगर देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं अलग अलग एग्जामों में। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को रोक के आपको कोशिश करना, यानी पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को हम लोग। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी का संबंध एक दूसरे का कैसे लिखा है, देखिए हम लोगों का पृथ्वी का संबंध यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। सूर्य का लिखा है कैसे, तो देखिए पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि घूमता है। याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। यानी सूर्य एक जगह है और पृथ्वी चारों बगल घूमते जा रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। उसी प्रकार से यदि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या दोस्तों कि चंद्रमा कर देंगे, तो चंद्रमा हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि घूमते रहता है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तरीका ही नहीं मालूम होता है कि कैसे करेंगे। सिंपल सा है कि जिस प्रकार पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है, परिक्रमा करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने की डी, उसके बाद लिखा है डी और उसके बाद क्या लिखा है, ए लिखा है। तो इसी का संबंध हम लोगों का कैसे लिखा है, तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है सर आर और उसके बाद क्या लिख दिया है, बी लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दिया है ए और डबल डी लिखा, और यहाँ पे हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। अगर गौर से देखा जाए दोस्तों कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है सर, और हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो क्या किया है कि इसका संबंध जो है इस तरीके से ले गया, यानी कि यहाँ पे दे दिया। ये देखिए, यानी कि ये प्रश्न काफी लेटेस्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। क्या किया है, इधर का दे रहा है उधर और इधर वाला का उधर दे रहा है। यानी कहने का मकसद क्या हो गया, ये देखिए अगर यहाँ का रिलेशन फाइंड किया जाए दोस्तों, कैसे इसमें रिलेशन हम लोग लगाएंगे, तो गौर कीजिएगा। यानी कि क्या किया, ए को कर दिया है आगे कर दिया, और फिर यही डी दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, पीछे पीछे लिख दिया। यानी देखते चलिए किस तरीके का आजकल इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम भी वही करेंगे सर। यानी कि ए को आगे किया था तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे सर, बी को आगे कर देंगे। देखते चलिए ध्यान से कि कैसे किए, यानी बी को आगे कर देंगे, उसके बाद आर दोनों है तो पीछे कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आर कर देंगे। और यहाँ काफी लेटेस्ट पैटर्न पर है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। तो बी डबल आर कहाँ आज आ रहा है, बी और डबल आर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस
बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर कैसे संबंध दिया है, यहाँ का संबंध जो है ना उस पार में दे दिया, यानी कि इसका संबंध, गौर कीजिएगा, इसका संबंध यहाँ पे लिखा था, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके का संबंध, क्योंकि अभी ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, क्योंकि एजेंसियां जो कंडक्ट करवा रही है ना आजकल उलट फेर करके प्रश्न दे रहे हैं कि इधर वाला उधर, काफी लेटेस्ट पैटर्न, इसलिए अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा क्या कि सही हम लोगों का ये आईना लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, आईना लगा दिया, और कह रहा है कि हम लोगों का इस पे आईना में जब ये फिगर देखेंगे तो कैसा बनेगा सर, किस तरीके का फिगर बनेगा। अगर गौर से देखा जाए तो किस तरीके का फिगर बनेगा, ये देखिए, आईना में जितना भी दूरी पर जो भी चीज रखा जाता है उतने ही दूरी पर बनता है। और क्या होता है, अगर दायां हाथ देखते हैं तो बायां हाथ दिखता है, दायां कान देखते हैं तो बायां कान दिखता है, लेकिन सर उतना ही दूरी पर दिखता है और समान ही नहीं कि कान देख रहे हैं तो एकदम लगता है बड़ी बड़ा, तो ऐसा नहीं होता है सर, जितना सा कान है उतने सा दिखता है। तो ठीक है सर, फिगर तो वही बनेगा, यानी कि अगर सिंपल सा देखा जाए फिगर हम लोगों का जिस तरह एल बना है, तो एल क्या हो जाएगा दोस्तों, आईना में जब देखेंगे तो एल हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर आईना में जब एल देखेंगे तो इधर से हो जाएगा इस तरीके का एल, क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद देखिए पहले एल बनेगा, फिर एगो डंडा हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में एगो इस तरीके का हो जाएगा, तो इस तरीके का बनेगा सर। तो कहाँ पे इस तरीके का बन रहा है देखिए, तो ये देखिए ये कहाँ कर दिया, ये तो होबे ना करेगा। ये देखिए अगर हाँ तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ये देखिए ये जीरो कहाँ उठा के डाल दिया, ये भी नहीं होगा, ये जीरो कहाँ ले गया, बल्कि सर जो जितना दूरी पर पहले एल है तो एल आकृति ही पहले बनेगा, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का देखिए एगो लाठी इस तरीके का है तो लाठी हो जाएगा, उसके बाद एगो जीरो है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। यानी इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में से ये जो वर्ड लिखा है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस यही वर्ड में ढूंढना है कि कहाँ मिल रहा है। आपको कहीं जाना ही नहीं है बल्कि इसी में खोजना है। तो क्या हम लोगों का मिल रहा है, देखिए तो टी आर मिल रहा है वहाँ पे, अगर गौर से देखिएगा तो टी आर ओ मिल रहा है। तो कहाँ मिल रहा है, टी, देखिए टी यहाँ मिला, आर यहाँ मिला, ओ मिला, उसके बाद एम भी मिल गया, उसके बाद बी है, क्या बी भी है, ए भी है, और क्या है वाई है, क्या वाई भी है। ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, वहाँ क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो सर ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, तो कौन सा इनमें से नहीं बनाया जाता, एल ओ। तो एल ओ तो यहीं पे पता चल गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सर यहीं पे हम लोगों का पता चल गया कि टी जो है, ये टी जो है 2 बार लिखा है। क्या बार लिखा है दोस्तों, हम लोगों का टी 2 बार लिखा है, बल्कि वहां पर अगर टी देखा जाए तो वहां क्या बार दिख रहा है, तो टी 1 के बार दिख रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा कि यही नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर यही वाला हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि टी का प्रयोग कितने बार किया है, 2 बार प्रयोग कर दिया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि टी 2 बार लिखा है, और वहां पे देखिए BALTYOMRE, टी 1 के बार आया, यहाँ टी 2 बार लिख दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में से वह विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कहने का मकसद जो यही श्रृंखला दिया गया, यानी 243, उसके बाद क्या लिखा है 5, उसके बाद देखिए 81, कैसे कैसे एकदम सीरीज आजकल ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट को इस तरीके के प्रश्न को स्किप करना पड़ जा रहा है क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है सर। तो वहाँ पे करेंगे तो करेंगे क्या, 35, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 45, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 9, और शुरू में ही हम लोगों का क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर देखा जाए तो यहीं पे शुरू में है क्या दोस्तों, हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो वही प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम लोगों का क्या आएगा, तो आपको यही बताना है। तो देखिए इस जगह पे कर लीजिएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, गौर से किया जाए कि आखिर हो क्या रहा और कैसे इस तरीके के प्रश्न करेंगे। तो ये देखिए
अगर 9, 45, 27, 15, तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सीरीज चला है तो चला, कभी 200 बढ़ जा रहा है तो कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है तो कभी घट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आपको बताते हैं कि बेसिक तरीका हुआ क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ई साइड वाला जाएगा, इस पे जाएगा, गुना क्या कर दीजिएगा 3, यानी इधर से लिखा है 9 तिया क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार से देखिए 27 में कर देंगे गुना 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों 81। उसी प्रकार से 81 में यदि हम लोग गुना कर देंगे 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेट चला है, क्या चला है हम लोगों का अल्टरनेट तरीका चला था। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि सर हम लोग जाएंगे 15 पे, ध्यान दीजिएगा कैसे किए, 5 से यदि जाएंगे 15 पे 3 से करना होगा। उसी प्रकार से अल्टरनेट एगो छोड़कर एगो, इसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो इसमें भी गुना कर देंगे दोस्तों 3 से, यानी कि 5 तिया 15, 15 तिया क्या हो जा रहा है 45। तो अगला जो आएगा यही जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लिखा था वहां पर 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 45 तिया कितना हो जाएगा, तो सर 45 तिया 135, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 135 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे सीरीज कैसे चला है, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी सर गुना 3 और रेखा को छोड़ के फिर गुना 3, यानी एक बार सीरीज पीछे से चला है, एक बार सीरीज आगे से बढ़ा है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 145 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम पहले देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे जो कि सीरीज को हम लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट 6ठा नंबर। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों कर है विकल्पों में से हम लोगों का विषम शब्द या संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है विषम शब्द या संख्या को चुनना है, तो कैसे चुनेंगे देखिए। जैसे चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों उड़ीसा, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान से दिया जाए दोस्तों, ध्यान दिया जाए कि आखिर क्या हुआ है, तो देखिए सर चंडीगढ़, उसके बाद हम लोगों का उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हुआ क्या है कि सर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो ठीक है सर उत्तर प्रदेश यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद कर लीजिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है सर हिमाचल और क्या प्रदेश, और कौन दोस्तों उड़ीसा, तो यहाँ पे कोमा देके कर लीजिए उड़ीसा, तो ठीक है। जैसे ही कर लेंगे यहाँ पे लिखा है ओडिशा, तो ओडिशा कर लीजिए, यानी कि ओडिशा, तो ठीक है सर। ये सभी हम लोगों का क्या है सर, ये सभी हम लोगों का राज्य है, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों राज्य है। जबकि हम लोगों का चंडीगढ़ अगर देखा जाए, यहाँ पे गौर किया जाए कि चंडीगढ़ क्या है सर, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। क्यों, चंडीगढ़ हम लोगों का किस में आएगा सर केंद्र शासित प्रदेश में, किस में आएगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा ये सभी राज्य है, जबकि हम लोगों का चंडीगढ़ किस में आ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं, विषम वाले प्रश्न, तो कभी इस तरीके के दिया जाता है। तो 4 में से देखिए 3 किसी तरीके से समान है, यानी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा ये सभी क्या है राज्य है, ये सभी हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों राज्य है, यानी कि ये सभी राज्य आएंगे। जबकि हम लोगों का चंडीगढ़ क्या हो जाएंगे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी सिंपल सा था कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है सर, इसीलिए ये अलग हो जाएगा, बाकी ये और ये हम सभी तीनों क्या है राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, करा कि कौन सा उत्तर आकृति यानी कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी कि जो खाली छोड़ दिया है यहाँ पर, जो खाली छोड़ा है इस जगह पर क्या भरेगा, ए बी सी में से कौन सा भर देंगे। तो ये देखिए तरीका देखिए दोस्तों कौन सा भरा जाएगा। यहाँ पे अगर प्रतिरूप देखिए प्रतिरूप कैसे पूरा होगा और कैसे आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते थे। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर इस तरीके का टेढ़ा है तो यहाँ भी कैसे हुआ है टेढ़ा हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर टेढ़ा दिया है तो यहाँ भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों टेढ़ा ही होगा, यानी कि ऊपर में एगो ऐसे कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके का टेढ़ा आएगा और इसकी भाग को काला कर देंगे, तो इस तरीके का होगा। तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों ई।
ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि प्रश्न कैसे किया, यानी कि यहाँ का संबंध इसका संबंध कैसे इस तरीके से है, यानी कि उस तरीके का, उसी प्रकार से यहाँ का संबंध, ई दोनों का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इधर का संबंध हो जाएगा क्या, इस साइड से हो जाएगा इस तरीके का। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर सी में बना है, ऑप्शन नंबर ए थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फिगर वाले। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन, व्यू वाला, मैट्रिक्स वाला, इस तरीके के प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में देखे हैं दोस्तों पूछेगा। बहुत सारे स्टूडेंट तरीका नहीं मालूम होते हैं, अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं इस तरीके के प्रश्न में। तो आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं। देखिए हम लोगों को शब्द किसका लिखना है, GENU का। तो आप क्या कीजिए, पीछे स्टार्ट कर दीजिए, यानी पीछे का मतलब यू आना है। तो देखिए 9 और 5 उठा लीजिए, तो जैसे 9 और 5, तो 9 शुरू में उठाना है, तो शुरू में 9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ई देखिए यहाँ पे, और 5 इधर से लेंगे। तो क्या आ रहा है दोस्तों, ई दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जबकि आखिरी में आना चाहिए था यू, यहाँ आ रहा है ई। तो पहला ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। ऐसा नहीं कि नहीं समझ, बस तरीका को समझना है दोस्तों, रटना नहीं। उसी प्रकार से सर ऑप्शन नंबर बी में उठाएंगे तो 9 और 4 है, तो यहाँ पे ले लीजिए 9 और 4। तो शुरू में 9, तो शुरू में 9 यहाँ आएगा ई साइड में, पहले ई साइड का 9 लेंगे, इधर का लेंगे दोस्तों 4, यानी कि 9 और 4 के बीच में देखा जाए तो यू आ रहा है। तो आखिरी में यू है क्या, यू तो है सर। उसके बाद और अब 4 और 7, तो देखते हैं दूसरा लेके 4 और 7। तो 4 शुरू में, तो शुरू में 4 ये देखिए यहाँ है, 7 इधर से लेंगे तो क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो जे है क्या, नहीं सर, ई साइड से अगर चेक करेंगे तो आखिरी में यू के बाद हम लोगों का एन, यहाँ पे आ रहा है जे, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। समझ गए सर, पहला ऑप्शन भी नहीं, दूसरा नहीं। अब तीसरा चेक करके देखते हैं, 8 और 2, तो शुरू में बोले हैं 8, तो शुरू का 8 कहाँ लेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो टिक किया 8 और 2, तो 2 इधर से ले लीजिए, तो क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है। 8 और 2 इधर से लेंगे तो यू आ रहा है, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से 3 और 9 लीजिए, तो 3 कहाँ लेने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे सर, ये देखिए 3 इधर से लेंगे 9, क्या आ रहा है, एन आ रहा है सर। यू आखिरी से चेक करते जा रहे, यू के बाद हम लोगों का क्या है, एन है आखिरी में। यहाँ पे आ क्या रहा है दोस्तों, यानी कि हम लोग 3 और 9 लिए तो एन आ रहा है, जबकि अच्छा एन तो वहाँ पे है सर, देखिए 3 और 9 लिए तो एन आया, ठीक है सर। तो ये भी हो गया। अब 7 और 3 लेके देखिए, तो इसमें क्या 7 और 3, तो 7 जैसे लेंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये देखिए 7 यहाँ पे हो जाएगा, इधर से 3 लेंगे दोस्तों तो आई आ रहा है, आई थोड़ी है, उसके बाद तो ई है। आखिरी से चेक कर रहे हैं तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि अब एक के को ऑप्शन बचा है। कौन, ध्यान दीजिएगा और इस क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे सही। देखिए डी कैसे, देखिए 9 और 4 उठाइए, तो शुरू का 9 और 4, तो सर शुरू में 9 यहाँ पे आया, 4 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो देखिए यू आखिरी में यू है, गौर कीजिएगा। उसी प्रकार से 3 और 9, तो 3 और 9 ले लिए, शुरू में 3, तो 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 9, तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, तो एन आएगा। तो देखिए इधर से 3 जाएगा, इधर से 9, तो एन है ये है सर आखिरी में। उसी प्रकार से 7 और 4, तो यहाँ पे ले लेंगे 7 और 4, 7 कहाँ, यहाँ पे, इधर से लेंगे 4, तो ई आएगा। ई देखिए 7 और 4 के बीच क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 4 और 7, तो 4 और 7 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर से 7, तो क्या आ रहा है, जे आ रहा है। ये देखिए 4 और 7 के बीच, तो जे आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन, करे विकल्पों में से विषम की पहचान करना, यानी विषम पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है एक्सहेल, उसके बाद है हम लोगों का एग्जामिन, उसके बाद हम लोगों का है इन्वेस्टिगेट, उसके बाद लिखा है चेक। तो देखिए ये तीनों का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे गौर किया जाए कि सर हम लोगों का इन्वेस्टिगेट, उसके बाद हम लोगों का दिया एग्जामिन, उसके बाद चेक, ये सब का मतलब होता है कि जांच परख करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जांच परख करना। और उसी प्रकार से हम लोगों का ये तीनों का मतलब वही हुआ कि जांच परख करना, यानी एग्जामिन हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, चेक हो गया, ये सब मतलब होता है जांच परख करना। क्या होता है दोस्तों, जांच और परख करना, जांच बोलिए या परख करना। उसी प्रकार एक्सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट यानी कि प्रमुख। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, प्रमुख या विशिष्ट। याद रखिएगा, कभी कभी इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं कि सर एग्जामिन हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, चेक हो गया, ये सभी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच परख करना। लेकिन एक्सेल का मतलब होता है प्रमुख विशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों का टोटल 9 प्रश्न के बारे में बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।